अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 75वां हिस्सा और आखिरी हिस्सा है, यानी पार्ट 75 है और लास्ट पार्ट है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 74वें हिस्से में क्या सुना। हमने 74वें हिस्से में सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जमाना और आखिरी लम्हात का हम तस्करा कर रहे थे। हमने 74वें हिस्से में सुना कि पहली मर्तबा आपके सर में दर्द कब शुरू हुआ और कैसे बीमारी बढ़ती चली गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश होने लगे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लश्कर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला की इमारत में रवाना किया था, लेकिन वो आपकी बीमारी को देखकर रुक गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई एतराज नहीं किया था। चलिए आगे सुनते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से किसी का भी कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा था। इतवार के दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ गई, मुसलमानों में परेशानी फैल गई। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला को जब मालूम हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। देखा तो तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि आप बोल भी नहीं सकते थे। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला फौरन झुककर आपके पेशानी को बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, फिर उन्हें हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला के सर पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ बोल नहीं सकते थे, मगर हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। जियारत करने के बाद हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अपने लश्कर के यानी अपने पड़ाव में चले गए। इधर बीमारी को बढ़ता देखकर सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवाई देने का इरादा किया। वो समझ गए कि ये तकलीफ कोई पलोसी बीमारी यानी फेफड़ों में पानी आ जाना और फिर खांसी उठना है। साहबा इकराम ने वो बीमारी का अंदाजा लगाया, फिर उसी की दवाई तैयार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दवाई लेने से इनकार किया, यानी मना फरमा रहे थे, मगर साहबा इकराम समझे कि जैसे बीमार दवाई पीना पसंद नहीं करता, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह इनकार फरमा रहे हैं। तो सहाबा इकराम ने फिर भी इनकार करने के बावजूद भी वो दवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिला दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें दवा पिलाने से मना किया था ना, फिर तुमने मुझे क्यों पिलाई? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सजा में फरमाया कि इस वक्त जितने भी आदमी यहां मौजूद है, सबके मुंह में मेरे सामने वो दवाई डाली जाए, सिवाय अब्बास के, क्योंकि वो उसमें शरीक नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उस मजलिस में जितने भी सहाबा मौजूद थे, सबको वो दवाई पीनी पड़ी। यहां तक कि हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोजे से थी, मगर फिर भी उनके मुंह में दवाई डाली गई। इस वाक़ये को वाक़ये लदूद भी कहते हैं। बहरहाल 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन सुबह के वक्त आपकी तबीयत पहले से अच्छी लगने लगी थी। सुबह की नमाज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा हटाकर मस्जिद में देखा। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला नमाज पढ़ा रहे थे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और खुशी की वजह से आपका चेहरा बहुत ज्यादा चमक उठा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खुश देखकर सहाबा का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लगता था कि सहाबा अब नमाज तोड़ देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला इमाम थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने इरादा किया कि वो पीछे आ जाए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पूरी करने का इशारा किया और पर्दा डाल दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी झलक थी जो सहाबा इकराम ने देखी थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का सहाबा को मौका नहीं मिल सका। नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला फौरन हुजरे में तशरीफ ले गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सुकून से थे,
तबीयत भी अच्छी लग रही थी। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर शहर से बाहर अपनी दूसरी बीवी के पास चले गए, क्योंकि आज उनकी बारी का दिन था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आकर लोगों से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अच्छे हैं। ये सुनकर लोगों को भी इत्मीनान हो गया, वो भी इधर उधर चले गए। सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने के बाद मुतमईन हो गए और सब अपने अपने घरों को चले गए। मगर यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ा की कैफियत शुरू हो गई, यानी आखिरी लम्हात शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की गोद में सर रखकर लेट गए। तकलीफ की और कमज़ोरी, तकलीफ इतनी बढ़ गई थी और कमज़ोरी हर लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी और सेहत के आसार कम होते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त पानी से भरा हुआ एक प्याला रखा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में आप तकलीफ से बेताब हो जाते तो आप प्याले में अपना हाथ मुबारक डालते और अपने चेहरे मुबारक पर फेर लेते थे। उसी वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान हुजरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरफ इस तरह देखा जिससे अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला समझ गई कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। अम्मा जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आप मिसवाक करना चाहते हैं, मैं आपके लिए ले लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया, हाँ मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने मिसवाक लेकर अपने मुंह में चबाकर उसको नरम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। नज़ा के दौरान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज आ रहे थे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मौत की बड़ी सख्तियाँ है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छत की तरफ देखा और हाथ उठाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा फी रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा फी रफ़ीक़िल आला, यानी ए अल्लाह मैं रफ़ीक़ आला में जाना चाहता हूँ जो नबियों और रसूलों की जगह है। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक और पाक रूह रफ़ीक़ आला की तरफ परवास कर गई और हाथ नीचे ढलक गया और इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। जैसे ही ये खबर फैली तो मालूम होने लगा जैसे क़यामत आ गई। हर शख्स बदहवास, हैरान, परेशान हो गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला पर तो सख्ते की सी कैफियत हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला रोते रोते बेहाल होते जा रहे थे, यहाँ तक कि हज़रत अली बेहोश हो गए। अज़वाज मुतहरात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ गम से निढाल हो रही थी। हर मुसलमान रंज और गम से तड़प रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का हाल तो सबसे अलग ही था। उन्होंने जब ये खबर सुनी तो यकीन नहीं किया, बल्कि तलवार खींचकर खड़े हो गए और कहने लगे कि बाज मुनाफिक ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। खुदा की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज नहीं मरे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के पास गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे। खुदा की कसम, आप जरूर वापस आएंगे और उन लोगों को सजा देंगे जो ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब ये वहशतनाक खबर पहुंची, वो उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नंगी तलवार लिए खड़े लोगों के सामने खड़े थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला चुपचाप सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में पहुंचे, इजाज़त लेकर अंदर गए। यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ बैठी हुई थी, चारों तरफ बैठी हुई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिवा सब ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल दिया, अपने मुंह को ढक लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से आपने कपड़ा हटाया और पेशानी को बोसा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो,
آپ پاک ہی زندہ رہے اور پاک ہی اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ وہی موت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی اور وہ اب آ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے مبارک کو ڈھانپ دیا اور باہر آ گئے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ سب جملے تھے، حضرت ابوبکر نے ان کو چپ کرانا چاہا، مگر حضرت عمر جذباتی تھے، وہ خاموش نہیں ہوئے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذرا سا بازو ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہیں ہے محمد مگر اللہ تعالیٰ کے ایک رسول، جن سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو شخص دین اسلام سے پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر گزار بندوں کو انعام دینے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی یہ آیتیں سن کر حضرت عمر کو اور دوسرے لوگوں کی حیرت ٹوٹی، وہ ہوش میں آئے۔ حضرت عمر کو تو ایسا لگا جیسے انہوں نے یہ آیتیں پہلی بار سنی ہو۔ اس کے بعد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی وفات پر یقین آیا اور پھر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صبر اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے لوگوں کو زبردست قوت ملی۔ سب لوگوں کو ایسا لگا جیسے ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، سب ہوش میں آ گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے متعلق مشورے کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کی روح جس جگہ نکلتی ہے ان کو وہی دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ طے ہوا کہ آپ کو حجرے میں ہی دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد نعش مبارک کو وہاں سے ہٹا کر وہاں پر لحد یعنی قبر کھودی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت اسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقران پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غسل دے رہے تھے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص پہن رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قمیص کے سمیت ہی نہلایا گیا۔ بعد میں جب تین کپڑوں کا کفن دیا گیا تب وہ قمیص اتارا گیا۔ اس کے بعد جنازہ تیار کر کے عوام کے لیے حجرے میں رکھ دیا گیا۔ صحابہ کے گروہ آنے لگے، یعنی جماعت کے جماعت آنے لگی۔ اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے، پھر اپنے محبوب کی آخری زیارت کر کے روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے واپس آ جاتے۔ مردوں کے بعد عورتوں نے بھی اس طرح نمازیں پڑھی، پھر بچوں نے نمازیں پڑھی۔ آخر منگل کا دن بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ کے حبیب دنیا کے سب سے مقدس، سب سے عظیم، سب سے پاک انسان، پیغمبر آخر الزماں، رحمت عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے پروردگار کے پاس اعلیٰ جنت میں چلے گئے۔
लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। भले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। उनका नाम जिंदा है, उनका काम जिंदा है। आपकी ज़बान मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ जिंदा है और जिंदा रहेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, उसके बाद आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई और प्यार और मोहब्बत ही था और अल्लाह का करम था जो ये मुबारक काम मुझ जैसे गुनहगार से हो सका। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये बिल्कुल न समझे, न मेरा ये दावा है कि मैंने पूरी सीरत मुकम्मल बयान कर दी है या सुना दी है, बिल्कुल नहीं। सीरत तो एक समंदर है, बल्कि समंदर से भी ज्यादा गहरी है। बड़ी बड़ी जिल्दों में सीरत लिखने वालों ने भी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने पूरी सीरत मुकम्मल बयान कर दी है। यकीनन बहुत सारी बातें छूट गई होंगी, बहुत सारे वाकयात छूट गए होंगे। उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत खा हूं और माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि सीरत पाक का हर वो पहलू जो मुदल्लल हो, मुस्तनद हो, वही बयान करूं। मैंने 10 सीरत की किताबों का मुताला करके ये सीरत पाक की सीरीज मुकम्मल की है। इंशाअल्लाह आइंदा एक पूरा वीडियो बनाकर मैं ये सीरीज का पूरा सफर आप लोगों के सामने बयान करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, आज 75 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। मुझे कोई भी एक वीडियो 6 से 7 घंटे से कम में नहीं बना है। हर वीडियो को कम से कम 6 या 7 घंटे लगे हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। मैं दुआ करता हूं और आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस सीरीज की बरकत से अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप लोग भी दुआ करें और इस सीरीज को मेरे लिए सदक़े जारिया बनाए। जब तक लोग इसको देखते रहेंगे मुझे उसका सवाब मिलता रहेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी शिफात ज़रूर फरमाएंगे, ऐसी मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। चलिए दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।